हाफ एचपी की मोटर है ये। और इसे आज हमने ये एक लंबा छल्ला इसका बनाया है। इस लंबे छल्ले से ही हम इसे बनाएंगे। इस तरह से हम इसके दोनों सिरे निकाल के पहले में हमने इसे डाला। आराम से ये जो है चली गई है। उसके बाद हमने 4 स्लॉट बीच में छोड़े। फिर हमने इसे 1/6 के पिच में डाल दिया है। 4 स्लॉट बीच में छोड़ के पहले में डाला और फिर 6 में डाल दिया है। और इसे जो है हमने थोड़ा सा खींच के जो है थोड़ा सा दबा दिया है इसे। और ये इसके 2 सिरे हैं। उसके बाद हमने फिर इसे इस तरह से घुमाया और अगले स्लॉट में डाल दिया। पेचकस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कहीं कहीं पर पड़ भी रही है, जहाँ पर तार इधर उधर हो रहे हैं तो उन्हें जो है स्लॉट में डालने के लिए तार को तब हम पेचकस को उठा रहे हैं। ये हमने लॉक लगा दिया इसमें। एक एक बार हम इसे डाल रहे हैं। इधर डाल दिया, अब एक बार इधर डाल देंगे। ये 2/8 का पिच हमारा हो गया। 1/6 का पहले था, फिर हमने दूसरे में डाला, फिर 8वें स्लॉट में हमने इसे डाल दिया। जैसे कि हम सिंपल तरीके से मोटर को बनाते हैं, सेम वही तरीके से। 4 स्लॉट हमारे बीच में छूटे हुए हैं। 1/6 का हमारा पहला पिच है। उसके बाद हम अगले स्लॉट में से डाला हमने और अब हम ये तीसरे स्लॉट में इसे डाल रहे हैं। तीसरी दफ़े यानी कि हम इसे घुमा रहे हैं। 2/8 का जो पिच था उसके बाद 3/10 का पिच है ये। तो इधर हमने कोयल को डाल दिया और उसके बाद जो है फिर हमने जो है इसमें लॉक लगा के फिर जो है इस तरफ भी हम इसे जो है एक बार डाल देंगे। ये जो हमारी कोयल है ये तीसरी दफ़े डल रही है। यानी कि जो हम 4 का सेट बनाते हैं तो आप इसे तीसरी कोयल मानिए उस सेट की। इधर से भी हम दोनों साइड से इसे दबाते हुए चलेंगे। हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है जिससे कि जो हमारी दूसरी कोयल इसके ऊपर चढ़ेगी वो आराम से आ जाए। अब ये हमारा जो 4 का सेट हम बनाते हैं उसकी लास्ट कोयल है, यानी कि जो सबसे बड़ी कोयल होती है। बनाई हमने एक ही कोयल है ये। और फिर इधर से भी इसे स्लॉट में डाल देंगे।
आराम से कोयल जा रही है। जो हम सेट बनाते हैं, बहुत 4 सेट बनाते हैं या 3 का सेट बनाते हैं, तो उसकी जगह पे हमने सिर्फ एक कोयल बनाई है और इस तरह से हमने इसे डाल दिया है। दोनों साइड से इसे दबा लेंगे। तो ये हमारी जो है पहली रनिंग कोयल जो है वो डल गई है। मोटर को कितनी तरीके से बनाया जा सकता है, दिखाने का पर्पज यही है। और ये इसके 2 सिरे जो है हमारे पास आ गए हैं। काफ़ी सरल है ये तरीका भी। कोयल न ज़्यादा लंबी होनी चाहिए और न ही छोटी होनी चाहिए। इस तरह से हमें जो है इसकी नाप लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ये किर्लोस्कर की मोटर है, हाफ HP की। ये जो है इसका बायोडाटा लिखा है, 3.6 एम्पियर की है, 2 पोल में है। डिजिट इसका जो है 2880 टू 500 LPH है और 8 MFD का इसमें जो है कंडेंसर लगा है, कैपेसिटर लगा है। छोटू स्टार जो इसका मॉडल है वो छोटू स्टार अल्ट्रा मॉडल है। ये हेड इसका 6 टू 22 M है और बाकी जितना RPM 2580 है, बाकी जितना भी ये डाटा है ये हमें जो है लिख लेना है अपनी डायरी में। साइज 25x25 mm है। 750 वाट 1 HP लिखा है इसमें, लेकिन हाफ HP के करीबन है ये। और स्टेटर साइज इसका जो है 4.5 सेंटीमीटर है। जो इसमें पुरानी कोयल थी वो 4 का सेट था और ये रनिंग का जो है हमारा 4 का सेट था और स्टार्टिंग का 2 का सेट था। तो हमने जो है इसे जो है 4 और 2 में ना बनाकर सिर्फ 2 रनिंग की कोयल बनाई है और 2 स्टार्टिंग की कोयल बनाई है। और जो हमने इसकी नाप ली है वो इन चारों, जो हमारी रनिंग की कोयल है पहले हमने इसकी नाप ली है, तो इन चारों में से हमने जो है एक एक टुकड़ा तार का निकाल लिया है नाप लेने के लिए। और इस तरह से उसे निकाल के एक गोल छल्ला बना लिया है जिससे कि हम अपनी नाप ले सकें। और अपने फर्मे में इस तरह से उसे सेट करा है और थोड़ा सा उसे हमने बढ़ा दिया है। आप स्लिप से भी इसे नाप सकते हैं। तो इतना हमने जो है इसे बढ़ा दिया है, जितना कि हमें लगा कि इसे थोड़ा और लंबा होना चाहिए, तब ये हमारे स्टेटर की जो स्लॉट है उसमें फिट आएगा, यानी कि स्टेटर में फिट आएगा। अब कोयल की गोलाई जो हमारी इस हिसाब से बनी, तो ये हमने स्लिप से नाप लिया है इसे। टोटल जो हमारी कोयल की गोलाई है, स्लिप से हमने नाप के उसे अपनी स्केल में हम इस तरह से नाप लेंगे कि इसकी जो गोलाई है वो कितनी आएगी हमारी। मोटर का डाटा लिखने के बाद हम इस डाटा को भी लिख लेंगे। कोयल की जो हमारी गोलाई है वो 115 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये जो गोलाई है 115 सेंटीमीटर है। और हमने जो अपने फर्मे को इसमें सेट किया है उसे भी हमने लिखना है कि हमारा जो फर्मा है वो कहाँ पर सेट हुआ है।
52 सेंटीमीटर पे हमारा फर्मा जो है सेट हुआ है। मशीन से भी आप इसे बना सकते हैं और हाथ से भी। बहुत सारी कोयलें बनाने की अपेक्षा इस तरह से भी जो है मोटर को बनाया जा सकता है। पुरानी कोयल जो थी हमारी वो 4 का सेट था रनिंग का, और स्टार्टिंग का जो हमारा था वो 2 का सेट था। और जो हमने नई कोयल बनाई है, नई कोयल जो हमारी है रनिंग की, हमने सिर्फ 2 कोयलें बनाई हैं लंबी, और स्टार्टिंग की भी हमने 2 कोयल बनाई हैं लंबी। जो वेट था हमारा पुरानी का, वो रनिंग का जो था 180 ग्राम। इस तरह से जब आप लंबी कोयल बनाते हैं तो उसके लिए पुरानी का डाटा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 180 ग्राम के लगभग है हमारी पुरानी रनिंग, और स्टार्टिंग की जो है हमारी जो पुरानी कोयल थी वो 90 ग्राम की थी। एक 180 ग्राम हमारी रनिंग की, और स्टार्टिंग की जो थी वो 90 ग्राम की थी पुरानी। और जो हम नई कोयल अब बनाएंगे उसको अभी हम देखते हैं कितने ग्राम की बैठती है रनिंग की और स्टार्टिंग की। वाइंडिंग स्टाइल जो था हमारा वो 4 स्लॉट छोड़कर था। हमें मोटर बनाते समय पोल पिच का पता होना ज़रूरी है उसी हिसाब से, क्योंकि हमारी कोयल की नाप आती है। ये नई कोयल है, 160 ग्राम के आसपास है। जो हमारी रनिंग की नई कोयल बनी है, यानी कि जो एक छल्ला बना है वो 160-62 ग्राम का है, और जो स्टार्टिंग का हमारा छल्ला बना है वो 96 ग्राम का बना है। 96-98 ग्राम का। ये हमारी एक कोयल हमने रनिंग की डाल दी है मोटर में, और दूसरी ये है, और ये 2 छल्ले हमारे जो है स्टार्टिंग के बने हैं। यहाँ पर जो आप इसका वेट लिख लेते हैं 160 ग्राम, और नई कोयल जो बनी है रनिंग की स्टार्टिंग की जो है 98 ग्राम, 98 ग्राम। राउंड मेन है। इस मोटर को हम इस तरह से कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हमें राउंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें जो है पुराने राउंड गिनने पड़ेंगे, तभी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। पुरानी जो हमारी रनिंग की थी उसमें 74, 72, 74, 72 राउंड थे, और गेज हमारा 25 नंबर का था। और जो स्टार्टिंग के राउंड थे हमारे वो जो है 28 नंबर तार का SWG, और 145 हमारे राउंड थे जो 2 का सेट बना था। जब हम इस तरह से कोयल बनाते हैं तो उसमें जो है जो हमारे राउंड का रेशियो है वो लगभग बराबर होना चाहिए। और जो है यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो नई कोयल हमने बनाई है उसमें भी हमने गेज तो यही रखा है 25 नंबर रनिंग से, और जो एक कोयल हमने बनाई है उसमें 72 राउंड हमने रखे हैं। और स्टार्टिंग में जो है प्रति कोयल 72 राउंड है, यानी कि बहुत दोनों छल्ले जो 2 छल्ले बने हैं उसमें 72 और 72 राउंड हैं, और 28 नंबर से जो है 145 और 145 राउंड दोनों छल्लों में हैं। एक छल्ले में 145 राउंड। यहाँ पर एक चीज़ और देखना है हमें कि इसे हम वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हमारे जो वाइंडिंग का गेज है वो पतला होना चाहिए।
स्टार्टिंग कोयल की गोलाई जो है वो हमारी, उसे अभी हम नाप लेते हैं। तो अगर इसमें जो है जैसे कि 25 नंबर से नीचे की कोयल है, वो जो स्टार्टिंग कोयल की लंबाई होगी उसमें भी हम दोनों, जो दो का एक सेट है उसमें से दोनों में से एक एक टुकड़ा निकाल के उन्हें जो है इस तरह से नाप ले लेंगे, जैसे कि हमने रनिंग कोयल का लिया था उसी तरह से। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर तार पतला हो, यानी कि जैसे कि अगर आप मान लिया सपोज 18 नंबर से किसी मोटर को बनाते हैं या 22 नंबर से किसी मोटर को बनाते हैं, तो वो तार जो है बहुत हैवी हो जाएगी, घूम नहीं पाएगी। वहाँ पर तो हमें चार चार का या दो का सेट जैसे भी हम बनाते हैं वो ही बनाना फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर 25 नंबर से नीचे को अगर बनती है ये, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। 65.5 सेंटीमीटर हमारी स्टार्टिंग की गोलाई है, और जो हमारा फर्मा सेट हुआ है वो जो है हमारा 27.2 सेंटीमीटर पे सेट हमने किया है। यानी कि पतली तार होनी चाहिए तभी आप इससे अप्लाई करें मोटर बनाने के लिए। और अगर आप मोटी तार से वाइंड कर रहे हैं तो तब जो है कोयल को घुमाने में दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पहली कोयल हमने रनिंग की जो है डाल दी है, और अब हम अपनी दूसरी कोयल डालेंगे। सेम उसी तरीके से जैसे हम डालते हैं, 4 स्लॉट आगे से और फिर 4 स्लॉट छोड़कर फिर 1/6 का पिच हमारा इधर भी हो जाएगा। चार स्लॉट आगे से और फिर 4 स्लॉट छोड़कर 1/6 के पिच में हम इसे डाल देंगे, दूसरी कोयल को भी। 2 पोल हमारे 2 पोल बन जाएंगे। आसानी से मोटर बन जाती है ये वाली, इस तरह से आप बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि तार मोटा नहीं होना चाहिए। रनिंग कोयल जो है 25 नंबर की हो, उसके बाद स्टार्टिंग कोयल तो 2 गेज 3 गेज छोड़ के ही बनता है। तो रनिंग कोयल जो है हमारी जहाँ पर पतली हो वहाँ से हम इस तरह से मोटर बना सकते हैं। हर स्लॉट में एक एक बार आएगा ये, जैसे कि हम बनाते हैं मोटर को। तो ये हमारे जो है दोनों सेट हमारे रनिंग के पड़ गए हैं। राउंड हमारे सेम है जैसे कि पुराने में थे, 74 72 74 72। तो हमने इसमें जो है 72 डाल दिए हैं, और हम इसमें 74 भी डालते तो भी वो आराम से चले जाते। तार का जो राउंड का रेशियो था वो लगभग, क्योंकि इसमें बराबर था, इसलिए कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। इसी तरह से अब हम जो है रनिंग कोयल डाल देंगे। इसमें सुविधा है बनाने में, सिर्फ 2 छल्ले बनाने होते हैं, 2 बाहर के और 2 अंदर के। और जो है काम थोड़ा जो है हल्का हो जाता है। 110 के पिच में हम अपनी स्टार्टिंग की कोयल को डाल रहे हैं।
एक बार हमने डाला इसे, कोयल को थोड़ा सा खींच लेंगे और इसे शेप दे देंगे इस तरह से, जितना बढ़िया आप दे सकते हैं। ये इसके जो है हमने कोयल बांधी थी, तो इसे खोल लेते हैं। उसके बाद इसे, क्योंकि हमारा 2 का सेट था, तो अब इसे जो है अगले स्लॉट में एक एक बार घुमा देंगे। अब इधर से भी इसे जो है डाल देते हैं स्लॉट में। लकड़ी का या जिससे आपका हाथ सेट है उसका पेचकस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमारी तार जो है छिलनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर तार इधर उधर को जा रही है तो ये पहली कोयल हमारी स्टार्टिंग की भी चली गई आराम से। इसी तरह से अब हम अपनी अगली जो कोयल है हमारी उसे भी डाल देंगे। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कोयल किस तरह से डाल रहे हैं, सिर्फ इसका पेट भरा होना चाहिए, यानी कि जो स्लॉट है उसमें हमारा जो तार के राउंड हैं वो पूरे होने चाहिए, वेट पूरा होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। तो इसी चीज़ का हमें जो है ध्यान रखना है। गेज हमारा सही होना चाहिए। मैग्नेट क्योंकि इसके स्लॉट में बनता है, बाकी जो स्लॉट से बाहर तारे हैं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से अब हम अपनी अगली कोयल को डाल लेते हैं। वन 10 के पिच में एक बार हमने इसे डाला और फिर इसे जो है दोबारा जो दूसरा स्लॉट बचा है उसमें घुमा दिया। तो ये हमारी दूसरी स्टार्टिंग की कोयल भी चली गई है और ये हमारी मोटर जो है कंप्लीट हो गई है। हर कोयल में से दो दो सिरे निकले हैं, जैसे कि हमारे निकले रहते हैं जब हम 4 तारें निकालते हैं। इसमें आप ऑटो कट भी लगा सकते हैं या फिर इसे बिना तार तोड़े भी आसानी से बना सकते हैं, जिससे कि हमारे कनेक्शन ऑलरेडी हो जाते हैं और सिर्फ हमारे कनेक्शन की 4 तारें निकल जाती हैं। वहाँ पर आप कॉमन भी बना सकते हैं। पहले हम बैक साइड से सिलाई कर लेंगे, उसके बाद हम जो है इसके कनेक्शन कर देंगे। इधर से हमने सिलाई कर दी है और इधर हमने जो है इसके कनेक्शन कर दिए हैं। सिंपल से कनेक्शन है। ये हमारा रनिंग का ए सिरा है, पहली कोयल का ए सिरा, जिसमें हमने लाल तार लगाई है, और ये इस बी को हमने अगली कोयल के बी से जोड़ दिया और ये वाला हमारा जो है अगली कोयल का ए सिरा हमारा बाहर आ गया। ये इसी तरह से स्टार्टिंग में भी पहली कोयल का ये ए सिरा है जिसमें काली तार जोड़ी है, इसके बी को दूसरी कोयल के बी से जोड़ दिया और ये हमारी काली बाहर आ गई।
जैसे कि हम सिंपल मोटरों में करते हैं, सेम वैसे ही। उसके बाद इसकी आप सिलाई कर दीजिए, इसके कनेक्शन बाहर निकाल के। तो ये हमारी मोटर कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से आप इसे जो है मोटर को बना सकते हैं। सिर्फ इसमें आपने पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा तार का गेज हो रनिंग का वो पतला हो, यानी कि 25 नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मोटी तार का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि 22 नंबर या 21 नंबर, तो उसमें आपको तार घुमाने में परेशानी होगी। इसलिए उसमें जो है आप जैसे सिंपल सेट बनाते हैं वैसे ही बनाइए। और अगर पतली तार से मोटर वाइंडिंग होती है तो उसमें आप इस तरह से अपनी कोयल बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।